कि महात्मा गांधी का ऐसा प्रभाव रहा है, उनके ऐसे अस्त्र रहे हैं सत्य और अहिंसा, जिस पर चल करके उन्होंने भारत की आजादी में अपना अमूल्य सहयोग दिया। उन्हीं के बल पर, उन्हीं के आदर्शों के जल पर अंग्रेजी सरकारें डर खाती थी कि एक व्यक्ति जो है पूरी दुनिया को हिलाने की हिम्मत रखता है केवल इस अस्त्र के सहारे, कि सत्य और अहिंसा के बल पर। तो ऐसे व्यक्ति का सम्मान जो है आज हम लोग भी यहाँ सम्मानित करते हैं। आज 155वीं इनकी जन्म दिवस है और इसी के साथ में आज ही के दिन 1904 में दूसरी शख्सियत भी जन्म लिए, जिनका नाम श्री लाल बहादुर शास्त्री, श्रद्धेय लाल बहादुर शास्त्री जी है, और वो भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री बने। हम लोग इनके आदर्शों को मानते हुए, इनके आदर्शों पर चलते हुए इनका अनुसरण करें और अपने को ऐसा ढालें कि दुनिया आगे चल करके हम लोग भी कोई ऐसा कार्य करें जिससे हमारा भी सम्मान बढ़े। तो आज के दिन हम लोग इन्हीं का जन्म दिवस मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं और जो है अन्य आगे चल करके हम लोगों को इनका अनुसरण करना है और इनके आदर्शों पर चलना है। धन्यवाद। हम चाहेंगे आदरणीय विजय कुमार दुबे जी से, जो हमारे यहाँ हिंदी का अध्यापन करते हैं, हिंदी विषय का। आदरणीय दुबे जी से निवेदन करता हूं कि सार संक्षेप में इन दोनों महापुरुषों के संदर्भ में अपनी बात रखें। आदरणीय दुबे जी। आदरणीय प्रधानाचार्य जी, वरिष्ठ प्रवक्ता एवं संचालक आदरणीय चौबे जी, सभी शिक्षकगण, शिक्षिकाएं एवं प्यारे बच्चों, अभी हमारे प्रधानाचार्य जी ने बताया है और सभी लोग इतना तो जानते ही होंगे, महात्मा गांधी को तो सभी लोग जानते हैं, राष्ट्रपिता के नाम से प्रसिद्ध ही है। साथ ही साथ एक ऐसी और भी विभूति है जिनका नाम है लाल बहादुर शास्त्री। बच्चों जानते हो महात्मा गांधी का जन्म तो 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को पोरबंदर में हुआ, ये था, सभी लोग जानते हैं। और पहले मैं दोनों लोगों के बारे में संक्षिप्त थोड़ी जानकारी दूंगा, क्योंकि दोनों महापुरुषों का जन्म हुआ है आज ही के दिन और दोनों लोगों के बारे में बताना मेरा कर्तव्य बनता है, इसलिए इसमें कहीं से कोई अन्याय नहीं होना चाहिए। जब आजादी की लड़ाई चल रही थी तो हमारे इस महात्मा गांधी के नेतृत्व में बड़े आंदोलन हुए, तुम लोग जानते ही हो। उसमें से एक असहयोग आंदोलन था, जो बहुत बड़ा आंदोलन है और इतिहास में आज पढ़ा भी जाता है। 1920-21 के करीब ये आंदोलन चला। बच्चों बड़े 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 क्रांतिकारियों को अंग्रेज सरकारें पकड़ लेती थी, उनके सैनिक पकड़ लेते थे, दंडित करते थे। लेकिन सोचो आखिर इस दुबले पतले व्यक्ति में क्या हैसियत थी, इसको जो है पकड़ा, मतलब जेल में बहुत कम ही रखा जाता था और रखने के कुछ ही दिन बाद जो है फिर अंग्रेज छोड़ देते थे। इतनी हैसियत नहीं होती थी कि बहुत दिनों तक इस व्यक्ति को जो है वो रखा जाए। अब इस व्यक्ति की हैसियत समझी जा सकती है और जिन्होंने सत्य और अहिंसा को ही अपना जो है वो सिद्धांत बनाया जीवन का और सत्य और अहिंसा का ही पालन करते हुए उन्होंने आजादी दिलाई, ऐसा कहा जाता है। ऐसे थे हमारे महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। दूसरी अब शख्सियत की जो बात है वो है लाल बहादुर शास्त्री जी, जिनके बारे में भी थोड़ा सा हम जान लें। 2 अक्टूबर 1904 को उनका जन्म हुआ। यही मुगल सराय है, चंदौली जिले में पड़ता है। मुगल सराय में जन्म इनका हुआ था, एक कायस्थ परिवार में। पिता का नाम शारदा प्रसाद था। एक विद्यालय में, छोटे विद्यालय में, जो प्राइमरी विद्यालय हुआ करते थे, उसी में अध्यापक थे। और पहले के अध्यापकों को हमारे पुराने साथी जानते हैं, मुंशी जी कहा जाता था। अगर वो कायस्थ बिरादरी से होते थे, मुंशी जी लोग उन्हें कहा करते थे। माता का नाम उनके राम दुलारी था। और बचपन बड़ा जो है वो कठिनाई में ही इनका बीता। शिक्षार्जन इनकी हाई स्कूल की जो है वो पढ़ाई जो है वो हरिश्चंद्र कॉलेज, मैं अक्सर बताया करता हूँ,
जब कभी मैदागिन जाओगे, बनारस में मैदागिन चौराहा है, वहीं हरिश्चंद्र जो है वो पीजी कॉलेज अब हो गया है, उसी में इनकी शिक्षा दीक्षा हुई थी। और बड़ी शिक्षा दीक्षा जो है, ऊंची शिक्षा दीक्षा जो है, वो उच्च शिक्षा इनकी काशी विद्यापीठ में हुई थी, जिस विद्यापीठ से संबद्ध तुम्हारा महाविद्यालय यहाँ है। ऐसे उस विद्यापीठ से संबद्ध कई सौ महाविद्यालय हैं। उस विद्यापीठ में इनका जन्म हुआ था। कहा जाता है कि इतनी जो है मतलब गरीबी थी कि इन्होंने जो है वो ये तैर करके गंगा जी को जो है वो पार जाते थे और पढ़ करके फिर वापस लौटा करते थे। इस तरह की गरीबी थी। अब ऐतिहासिक महत्व इन दोनों व्यक्तियों का क्या है? एक व्यक्ति जिसने अपने सत्य और अहिंसा का पालन करते हुए देश को आजादी दिलाई, वहीं दूसरा शख्स ऐसा रहा जिन्होंने जय जवान और जय किसान का उस समय नारा देते हुए, जब 1965 में युद्ध थोपा गया पाकिस्तान का, तो इन्होंने देखा ताशकंद समझौता तो हो गया, लेकिन उन्होंने महसूस किया कि आज अगर हमारे जवान अगर रहे होते बलिष्ठ और संख्या में अधिक रहे होते, और हमारे किसान अगर बलिष्ठ रहे होते, हम अगर आज जो है वो अनाज के मामले में आत्मनिर्भर रहे होते, तो हमें ऐसा जो है वो नहीं करना पड़ता। और तभी सोच विचार करके उन्होंने नारा दिया, जय जवान जय किसान, कि अगर हमारे जवान मजबूत रहेंगे और किसान मजबूत रहेंगे तो अन्न के मामले में हमें जो है वो आत्मनिर्भर रहेंगे, दूसरे देश से जो है वो मांगना नहीं पड़ेगा। और आत्मनिर्भरता अन्न की नहीं रहने के मामले में ही कहीं न कहीं उनको जो है और देश को इस तरह का समझौता करना पड़ा, जिसके बाद इन्होंने बड़ा सोच समझ के नारा दिया, जय जवान जय जय किसान। क्योंकि किसानों के अभाव में हम आत्मनिर्भर अनाज के मामले में नहीं हो पाए। और जानते हो, अगर तुम आत्मनिर्भर अगर नहीं रहोगे, तुम्हारे घर अगर अनाज खाने को नहीं रहेगा, तो जो देगा वो जैसा कहेगा वैसा ही करोगे। अगर जैसा कहेगा वैसा ही करोगे। कुछ ऐसी स्थिति थी देश की कि हम अनाज के मामले में आत्मनिर्भर नहीं थे, और हमारी सेना भी उतनी मजबूत नहीं थी कि हम दूसरे देश को जो है पछाड़े दे पाए। उस समय की स्थिति बता रहा हूँ। आज तो हमारे देश की सेना बड़ी प्रबल है। तब इन्होंने नारा दिया, लाल बहादुर शास्त्री जी ने, जय जवान जय किसान। लाल बहादुर शास्त्री जी का बाद में जो है ससुराल में शादी हुई यही मिर्जापुर में। सब कुछ तुम लोगों के इर्द गिर्द ही है। जन्म मेरे जिले में चंदौली में, और इनके ससुराल तुम लोग जिस जिले से बिलोंग करते हो तो बट गया, इधर संबंध हो गया, वरना ऐसा मिर्जापुर वही हुई थी। तो ऐसे महानुभाव जा करके बाद में प्रधानमंत्री नेहरू के बाद, नेहरू जी जब मरे तो हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री बने लाल बहादुर शास्त्री। तो दोनों ऐसे शख्सियत जिन्होंने, एक महानुभाव ने सत्य और अहिंसा का नारा देकर के देश को आजादी दिलाई, तो दूसरे जो है महानुभाव ने जय जवान और जय किसान का नारा देकर के देश को आत्मनिर्भर बनाने की ओर अग्रसर कर दिया। ऐसे ही आज दोनों महानुभावों को की जो है वो जन्मतिथि है, और इनके जन्मतिथियों पर हम अपना श्रद्धा सुमन हम लोग अर्पित करते हैं, समर्पित करते हैं, नमन करते हैं, ऐसे महापुरुषों को वंदन करते हैं। जय हिंद जय भारत। अभी आदरणीय दुबे जी ने अपनी बात रखी सार संक्षेप में, और हम सबका फर्ज बनता है, एक बार फिर से हम दोहरा रहा हूं, अनगिनत लोगों ने शहादत दी, तब जाकर के ये हमारा भारत देश आजाद हुआ। आजादी को सुरक्षित रखने के लिए, देश को विकसित बनाने के लिए, हम सभी जानते हैं कि श्रद्धेय श्री नरेंद्र मोदी जी जो देश के प्रधानमंत्री हैं, उनकी संकल्पना है कि 2047 तक हमारा भारत विकसित राष्ट्र बन जाए। कब बनेगा? जब हम अपना कर्तव्य ईमानदारी से करेंगे। जिसका जो भी कार्य है, हमारा कार्य अगर हम शिक्षक हैं तो ईमानदारी से पढ़ाएं, तो उतना ही जरूरी है कि जो हमारे प्यारे बच्चे हैं वे भी ईमानदारी से पढ़ें। यह कर्तव्य बनता है। हम केवल दूसरे के बारे में कुछ कहें कि अगला यह नहीं कर रहा है, यह बात नहीं बनती, बल्कि हमारा जो दायित्व है उसका 100% निर्वहन करें। मुझे लगता है कि 2047 तक जब हमारा भारत विकसित राष्ट्र बन जाएगा और हमारा देश और मजबूत होगा, हालांकि विविध प्रकार की विसंगतियां देश में पहले भी व्याप्त थी, अब भी व्याप्त हैं, उन झंझावातों से हम लोगों को उबरते हुए राष्ट्र के निर्माण में अहम योगदान देना है।